इमेजिन करो कि एक प्रोफेशनल मुजरिम अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए जानबूझकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में पकड़ा जाए। इसके पीछे की वजह जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत में हमें आर्थर बिशप नामी एक आदमी को दिखाया जाता है जो समंदर किनारे अपनी बोट में रहता है। एक दिन वो सुबह सुबह उठा और कॉफी पीने के बाद अपनी बोट से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने बोट में लगे एक बॉम्ब को भी एक्टिवेट कर दिया ताकि कोई उसकी बोट को चुरा ना सके। हैं, ये कौन सा तरीका है भाई चोरी रोकने का। खैर, फिर वो अपनी बाइक पर एक रेस्टोरेंट में जा पहुंचा जहां सब लोग उसे पहले से ही जानते थे और फिर वो वहां समंदर के पास वाली जगह पर बैठ गया। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि वो काफी टाइम से उसकी तलाश कर रही है। लड़की ने कहा कि उसका बॉस चाहता है कि बिशप उसके लिए 3 लोगों का खून करे, लेकिन ये सब कुछ ऐसा लगना चाहिए कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा था। वो जानती थी कि ये काम बिशप के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि वो इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी है। लड़की ने उसे धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वो पुलिस को खबर कर देगी। वो पुलिस को ये बता देगी कि बिशप जिंदा है, क्योंकि इससे पहले वो अपनी मौत का झूठा नाटक करके बच निकला था। बिशप ने देखा कि इस लड़की के साथ कई और लोग भी हैं जो उसी पर नजर रखे हुए हैं। अचानक उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकालकर उस लड़की की एक तस्वीर ले ली। जैसे ही लड़की ने बंदूक निकालने की कोशिश की तो बिशप ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर लड़की के साथियों ने भी उस पर हल्ला बोल दिया, लेकिन उसने एक एक करके सबको धो डाला। फिर उसने सीसीटीवी में देखा कि नीचे से कई और गुंडे उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो दीवार से कूदकर एक केबल कार पर लटक गया। लड़की ने अपने साथियों के साथ बिशप का पीछा किया और वो भी केबल कार में घुस गए। वो बिशप को अंदर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो छत के ऊपर था। लड़की ने छत पर गोलियां चला दी, लेकिन बिशप वक्त पर कूद गया और एक पैराशूट पर गिर गया। रात को जब वो अपनी बोट पर जाने लगा तो उसने देखा कि 2 लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं। उसने बिना टाइम जाया किए अपना फोन निकाला और बोट में धमाका कर दिया। इसके बाद वो एक जगह पर पहुंचा जहां बहुत सारे कंटेनर्स पड़े थे। उसने एक डब्बा खोला और अपने पासपोर्ट्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स को जला दिया। फिर बिशप थाईलैंड के एक आइलैंड पर गया जहां वो एक लड़की से मिला जिसे वो पहले से ही जानता था। ये लड़की वहां के एक होटल की मालकिन थी। वो उसे एक कमरे में ले गई और बिशप ने वहां फर्श के नीचे खुफिया जगह से एक बैग निकाला जिसमें कई सारे हथियार, फोन्स और पासपोर्ट्स थे। उसने तस्वीर वाली लड़की के बारे में कुछ जानकारी निकाली तो पता चला कि असल में ये लड़की किसी क्रेन नाम के आदमी के लिए काम करती है। उधर जीना नाम की लड़की होटल की मालकिन से मिली और उससे कुछ दवाइयां मांगी। मालकिन ने उसकी बाजू पर कई जख्म देखे जैसे उसे किसी ने बुरी तरह मारा हो। मालकिन ने उसकी और मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीना ने कहा कि उसे सिर्फ दवाइयां ही चाहिए और फिर वो वहां से चली गई। रात को मालकिन ने समंदर में एक बोट देखी जिसमें कोई आदमी एक लड़की को बुरी तरह मार रहा था। उसने फौरन बिशप के पास जाकर उसे लड़की की मदद करने को कहा। बिशप बोट पर पहुंचा और कहने लगा, अबे ओ, अगर तू मर्द का बच्चा है ना तो मेरे से लड़ और लड़की को छोड़ दे। देखने पर पता चला कि वो लड़की जीना ही है, लेकिन उस आदमी ने बिशप की एक ना सुनी और उसने अपनी बंदूक निकाल ली, जिस वजह से बिशप को गुस्सा आ गया और उसने उसकी जमकर धुलाई की और उसे मार डाला। इसके बाद उसने मालकिन से कहा कि वो जीना को लेकर होटल चली जाए। फिर जब उसने बोर्ड की छानबीन की तो उसे जीना का पासपोर्ट और फोन मिला जिसमें बिशप की तस्वीर थी। फिर उसने बोर्ड को धमाके से उड़ा दिया और सीधा होटल में वापिस आ गया। उसने जीना से पूछा कि उसकी तस्वीर जीना के फोन में क्या कर रही है। उसने जीना से साफ साफ पूछा कि क्या वो भी क्रेन के लिए काम करती है, तो जीना ने सहमी हुई आवाज में बताया कि क्रेन उसे धमकाता रहा है। अब तक जो कुछ भी हुआ है वो क्रेन के प्लान का एक हिस्सा है ताकि जीना बिशप तक पहुंच सके। जीना ने बताया, दरअसल मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मुझे तुमसे मिलकर एक नंबर पर कॉल करनी है और फिर मेरा मिशन खत्म हो जाएगा। उसने बताया कि जीना यतीम और अनाथ बच्चों को पालती है और क्रेन ने जीना को धमकी दी है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके बच्चों को मार डालेगा। बिशप ने देखा कि एक बोट उनकी तरफ बढ़ रही है जिसमें बहुत से आदमी हैं जो उन पर नजर रखे हुए हैं। बिशप ने जीना से कहा, देखो हम दोनों को आपस में दोस्ती बढ़ाने का नाटक करना होगा ताकि क्रेन को शक ना हो। बिशप ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। बिशप ने बताया कि उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो यतीम और अनाथ बच्चों को पालती है, क्योंकि वो खुद भी एक यतीम था। बचपन में उसे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीदा था। बिशप तो उस गैंगस्टर के हाथों से भागने में कामयाब हो गया था, लेकिन क्रेन भाग न सका, इसलिए उन्होंने क्रेन को दोषी मानकर उसे सजा दी और तब से क्रेन बिशप के बहुत खिलाफ है। बिशप ने जीना को इस मुसीबत से निकालने के लिए एक प्लान बनाया और निशानी के तौर पर उसे अपनी घड़ी दे दी। इसके बाद क्रेन के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया। फिर बिशप ने क्रेन को कॉल करके 2-2 हाथ करने का चैलेंज दिया। जब वो दोनों मिले तो बिशप ने कहा, क्रेन
इस बेचारी जीना को छोड़ दे वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तेरी लड़ाई मुझसे है, उसे जाने दे। लेकिन क्रेन कहने लगा, हा, कैसे भैया, इसे छुड़ाने के लिए पहले तुम्हें 3 लोगों का खून करना होगा, फिर ही उसे छोड़ूंगा मैं। फिर उसने बिशप को एक फाइल दी जिसमें पहला आदमी अफ्रीका का एक गुंडा है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद है। फिर क्रेन ने उसे एक GPS ट्रैकर निगलने को कहा ताकि काम पूरा होने पर उसके आदमी बिशप तक पहुंच सके। बिशप ने जीना के जिंदा होने का सबूत मांगा तो क्रेन ने कहा कि हर मिशन पूरा होने के बाद वो जीना से फोन पर बात कर सकता है और इसी तरह तीनों मिशन पूरे हो जाने के बाद वो जीना को आज़ाद कर देगा। अब बिशप ने अपना काम शुरू कर दिया। उसे पता चला कि अफ्रीका का गुंडा जिस जेल में कैद है वह समंदर के बीचों बीच है और समंदर भी खतरनाक शार्क से भरा हुआ है और जेल के चारों तरफ 100 मीटर लंबे पहाड़ हैं, इसलिए उसका जेल में घुसना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद बिशप ने कुछ गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन निकाली और एक आदमी को चुन लिया जिसके चेहरे पर एक टैटू था। उसने मिशन के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा और अपना हुलिया भी उसी आदमी जैसा बना लिया। अगले दिन जब वो उसी हुलिये में सड़क पर घूम रहा था तो पुलिस ने उसे कोई गैंगस्टर समझकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में उसने देखा कि उसका टारगेट तो हर वक्त 5-6 लोगों के साथ घूमता है। उसे एक कैदी ने बताया कि इस आदमी का नाम क्रिल है और इसने लाइबेरिया के प्रेसिडेंट को कत्ल किया था। अब तक उसे कई कैदियों ने मारने की कोशिश की है लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इस बार जब क्रिल पर फिर से हमला हुआ तो बिशप ने उसकी जान बचा ली। क्रिल ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे अपने साथ खाने पर बुलाया। जब बिशप उसे मिलने गया तो उसने क्रिल की जान ले ली और सबको लगा कि उसकी मौत जहरीला खाना खाने से हुई है। फिर बिशप ने फौरन जेल की दीवार में एक जोरदार धमाका किया और अपने पूरे जिस्म पर ऐसी चीज लगा ली जिससे शार्क्स उसके पास नहीं आ सकती हैं। फिर उसने जल्दी से GPS ट्रैकर निगल लिया और समंदर में छलांग लगा दी। उधर दूसरी तरफ बोट के कैप्टन के पास मैसेज आया कि बिशप ने काम पूरा कर दिया है। इसके बाद GPS की मदद से उसकी लोकेशन ढूंढकर क्रेन के आदमियों ने उसे बचा लिया। फिर बिशप ने जीना से फोन पर बात की तो उसने बताया कि बिशप के पास अगले टारगेट को मारने के लिए सिर्फ 36 घंटे का वक्त है। इस आदमी का नाम एड्रियन है जो कि एक खरबपति है। एड्रियन इंसानों की स्मगलिंग का काम करता है और इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के 60वें फ्लोर पर रहता है जहां के सारे दीवार, दरवाजे और खिड़कियां बुलेट प्रूफ थे। ऊपर से हर जगह सेंसर और फिंगरप्रिंट डिवाइस भी लगे थे। बिशप इस आदमी के नीचे का घर खरीदने के बहाने वहां पहुंचा। उसने घर की चाबियों और नक्शे की हूबहू नकल उतार ली। फिर उसने कांच फोड़ने वाले बॉम्ब बनाए और एक क्लीनर का भेस बदलकर उस घर में घुस गया। घर की खिड़की से लटक कर वो एड्रियन के घर के स्विमिंग पूल तक पहुंचा और वहां बॉम्ब फिट कर दिए। जैसे ही एड्रियन उसमें नहाने के लिए आया तो बिशप ने धमाके कर दिए और एड्रियन सीधा नीचे गिरकर हलाक हो गया। अब फिर से जिना की कॉल आई लेकिन इस बार उसने चालाकी से उस बोट का नंबर दिखा दिया जिसमें वो कैद थी। फिर बिशप हेलीकॉप्टर से उस बोट तक जिना को बचाने पहुंचा और उसने बहुत सारे गुंडों को मार गिराया लेकिन अफसोस के कुछ देर बाद वो पकड़ा गया। फिर क्रेन ने उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहा, देख भैया, इस बार तो माफ कर देता हूँ लेकिन अगर फिर से ऐसा हुआ तो बेचारी जीना मारी जाएगी और इसकी मौत के जिम्मेदार होगे तुम बिशप, तुम। अब बिशप का आखिरी मिशन ये था कि वो अमेरिका में रहने वाले मैक्स को किसी तरह मार दे। मैक्स एक ऐसी बिल्डिंग में रहता था जो पहाड़ के ऊपर बनी थी और वहाँ सबमरीन का कारखाना था। इन सबमरीन्स में बहुत बड़े बड़े मिसाइल छुपाए गए थे। वहाँ बिल्कुल खुफिया तरीके से किसी का भी अंदर आना या अंदर से बाहर जाना लगभग ना के बराबर था। जो भी वहाँ घुसने की कोशिश करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। बिशप के पास इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त था। उसे खबर मिली कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है, इसलिए उसने हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाया और वो उसमें कामयाब भी रहा। फिर बिशप ने बिल्डिंग के सारे कैमरास जाम कर दिए तो चारों तरफ शोर मच गया। गार्ड्स मैक्स को एक खास कमरे में ले जाने लगे तो बिशप ने लिफ्ट में धमाका कर दिया लेकिन फिर भी मैक्स किसी तरह खास कमरे तक पहुंच गया। लेकिन भाई, अपना बीड़ू तो पहले से ही वहाँ कुर्सी पे आराम कर रहा था। मैक्स के साथ बात करने पर पता चला कि वो बुरा आदमी नहीं है तो बिशप मैक्स के साथ मिल गया और दोनों ने प्लान बनाया कि वो मैक्स को मारने का नाटक करेंगे ताकि क्रेन को चकमा दिया जा सके। उनका प्लान था कि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश देखने आएंगे तो क्रेन उस वक्त बोट पर बिल्कुल अकेला ही होगा और उस वक्त उसे खत्म करना बहुत आसान होगा। उन्होंने प्लान के मुताबिक मैक्स की मौत का नाटक किया और जैसे ही वहां धमाका हुआ तो बिशप उसे समंदर के रास्ते बचाकर एक आइलैंड पर ले आया। फिर बिशप ने क्रेन को कॉल करके कहा, मैक्स मर चुका है और अब तुम भी जीना को आजाद कर दो। लेकिन प्लान के मुताबिक क्रेन ने पहले मैक्स की लाश देखने की मांग की तो बिशप ने
उसे बताया कि मैक्स की लाश उसकी सबमरीन में पड़ी है, तो क्रेन ने फौरन मैक्स की लाश देखने के लिए अपने आदमी सबमरीन पर भेज दिए। इधर बिशप भी उनके लिए हर जगह पर बॉम्ब लगाकर तैयार बैठा था। जैसे ही उसके आदमी वहां पहुंचे तो बिशप ने उन्हें गोलियों से भून कर रख दिया। उधर क्रेन ने यह सब कुछ अपने कैमरे से देख लिया था। इसके बाद बिशप क्रेन की बोट पर पहुंचा और उसने एक एक करके सारे गार्ड्स को मार दिया। इसी बीच जीना को भी एक गोली लग गई। वहीं क्रेन ने बोट में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। बिशप ने जल्दी से जीना को छुड़ाया और उसे एक सेल में पहुंचा दिया जो धमाका होने से पहले ही बोट से अलग हो गया था। इसके बाद दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बिशप ने क्रेन को जंजीर से बांध दिया और तभी बोट में एक जोरदार धमाका हो गया। जीना तो बच निकली लेकिन बिशप का कोई पता नहीं था। इसके बाद मैक्स के आदमियों ने बोट का मलबा बाहर निकाला तो उन्हें बिशप ना मिला। कुछ दिनों बाद जीना अपने बच्चों के साथ थी तो उसकी नजर सामने खड़े बिशप पर पड़ी जो उसकी आंखों के सामने खड़ा था। असल में बिशप बोट के स्टील रूम में छुप गया था जो इमरजेंसी के वक्त काम आता है और इसी तरह वो भी धमाके से बच निकला था। क्या आप भी किसी को बचाने के लिए इस हद तक लड़ सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।